नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जो कि गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर जखनिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक बेदी राम ने दिन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की अव्यवस्था और मरीजों की शिकायतों ने विधायक को नाराज कर दिया है। मरीजों ने बताया कि उन्हें बाहर से दवा खरीदनी पड़ रही है। इस पर विधायक ने प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर योगेंद्र यादव से कड़े सवाल किए। करीब 1 घंटे तक चले निरीक्षण में विधायक ने अस्पताल की सफाई, दवाओं की उपलब्धता और स्टाफ की हाजिरी की जांच की। उन्होंने कहा कि सरकार वेतन और संसाधन उपलब्ध करा रही है, फिर भी मरीजों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण इलाज नहीं मिलना गंभीर लापरवाही है। इसी दौरान विधायक और डॉक्टर यादव के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। डॉक्टर ने विधायक पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल और अस्पताल की वस्तुओं को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। वहीं विधायक ने कहा कि प्रभारी डॉक्टर सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। सरकारी दावों की धज्जियां उड़ाती सरकारी अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को देखकर वो भड़क गए और मरीजों की शिकायत पर उनके सामने ही प्रभारी डॉक्टर योगेंद्र यादव से कमियों और आरोपों को लेकर पूछने लगे और रजिस्टर मंगाकर जांच भी की। तो जांच के बीच में ही प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर योगेंद्र यादव विधायक से तीखी नोकझोंक हो गई। डॉक्टर ने उनके जैसे बहुत विधायक देखने की बात कही और नौकरी नहीं करने और इस्तीफा भिजवाने की बात कर चले गए और विधायक बेदी राम बैठे जांच करते रहे। जिस तरह से आप चिल्ला के बात कर रहे हैं हमसे, वैसा चिल्लाना हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं नौकरी करूं या ना करूं, मुझे कोई फर्क नहीं। कृपा करके आप करें, आपका मैं सम्मान कर रहा हूं, आपका मैं सम्मान कर रहा हूं। मैं नौकरी करूं या ना करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। आप नौकरी करें अदा करें, उससे भी लेकिन आप सरकार की मंशा के हिसाब से मैं काम करता हूं। बिल्कुल सरकार की मंशा, समाजवादी पार्टी की मंशा से कर रहे हैं। आपका ये भ्रम है। आप बिल्कुल कैसे यादव टाइटल लगा हुआ है, तो आप इस तरह का इल्जाम मत लगाइए। इस तरह से आप देखिए विधायक जी, नौकरी करना रहेगा, बता रहा हूँ, नौकरी करना रहेगा, मेरी रेजिग्नेशन भेजूंगा। आपके जैसे बहुत विधायक आए और गए। नहीं चला तो वीडियो है ना, अच्छा आज आप जितने भी क्या क्या नहीं कितना है आपके पास, कितना? और अब खबर महाराजगंज से है, जहां जनपद के तेज तर्रार जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा द्वारा महाव नाले का निरीक्षण किया गया है। कटान के कारणों की जानकारी भी ली गई है और आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड द्वितीय ने बताया कि नेपाल में अत्यधिक वर्षा के कारण बेहद कम समय में नाले के जलस्तर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसके कारण ओवरफ्लो और कटान की स्थिति उत्पन्न हुई। उन्होंने बताया कि 21 अगस्त 2025 को सिर्फ 12 घंटे में नेपाल राष्ट्र के अंतर्गत महाव नाले के कैचमेंट में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई है, जिससे जनपद महाराजगंज में महाव नाला उच्चतम जलस्तर से 6 इंच ऊपर 12.50 फीट के लेवल पर प्रभावित हुआ और सभी प्रयासों के बावजूद भी भारी मात्रा में आए जल के तत्काल निकासी न होने के कारण पानी ओवरफ्लो करने लगा और जिससे लगभग 11 बजे कटान की स्थिति पैदा हो गई। अधिशासी अभियंता ने बताया कि महाव नाले का अब तक का उच्चतम जलस्तर 12 फीट था, लेकिन आज ये 12.5 फीट पर बह रहा है। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है और लगभग सारा पानी निकल चुका है। और ये देखिए, जो महाव नाला है, नाले की सुरक्षा के लिए दोनों साइड में तटबंध का काम हुआ है और किलोमीटर 15 में लगभग 7-8 मीटर के एक डिस्टेंस में ओवरफ्लो होने के कारण जो तटबंध है वो क्षतिग्रस्त हुआ है, टूटा है, जिसके कारण यहाँ पर खेतों में पानी गया है। लेकिन वहाँ पे तत्काल स्थिति नियंत्रण में किया गया और संपूर्ण टीम सिंचाई विभाग की, जिला प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की, लास्ट ईयर 12 फीट प्लस हुआ था। इस बार का जो पानी आया है वो जहाँ पे हम लोग मेजरमेंट करते हैं 13 फीट और उसके आसपास है, उससे अधिक हुआ है। इस वजह से थोड़ा ओवरफ्लो होने की वजह से दिक्कत है, लेकिन पूरी टीमें हमारे लगी हैं और हम लोगों का ये प्रयास है कि कहीं भी कोई नुकसान ना हो। और आबादी क्षेत्र में अभी तक पानी कहीं भी नहीं प्रवेश किया है, ना भी जाने की संभावना है। थोड़ा कृषि के क्षेत्र में जहाँ तक खेती हुई है वहाँ पे पानी गिरा है, उसको भी हम लोग कंट्रोल करेंगे। और अब खबर रामपुर से है। आज के मौजूदा वक्त में मोबाइल फोन इंसानी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन
जब ये खो जाते हैं तो जिंदगी के कई अहम पहलुओं पर खास असर पड़ता है। फिलहाल रामपुर एसपी विद्यासागर मिश्रा ने अपने कार्यालय में 50 मोबाइल फोन लोगों को लौटाए हैं जो पहले किसी कारणवश खो चुके थे। रामपुर के पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्रा के कार्यालय से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई जहां पर बड़ी संख्या में लोगों के चेहरे खिले हुए नजर आए। दरअसल एक नहीं, दो नहीं, लगभग 50 मोबाइल फोन पिछले दिनों अलग अलग तारीख को और अलग अलग थाना क्षेत्र में हो चुके थे। इसके बाद फोन स्वामियों की ओर से गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। एसपी विद्यासागर के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत 50 फोन्स की बरामदगी हुई है जिन्हें उनके द्वारा अपने कार्यालय में बुलाकर उनके स्वामियों को सौंप दिया गया है। खोए हुए इन फोन्स की कीमत 6,65,000 बताई गई है। हमारी सर्विलांस टीम के प्रभारी श्री टीकाराम चौहान और उनकी टीम द्वारा जो जनपद में विभिन्न लोगों के मोबाइल खो गए थे उसमें से आज 50 मोबाइल की बरामदगी किया गया है और हमारी सर्विलांस टीम के द्वारा यह उत्कृष्ट कार्य किया गया है। जिन लोगों के मोबाइल खोए थे उनसे बातचीत करने के बाद ये ऐसा ज्ञात हो रहा है कि उनको काफ़ी खुशी है और उन्हें शायद यह विश्वास नहीं था कि उनके मोबाइल इतने जल्दी मिल जाएंगे। हमारी सर्विलांस टीम ने अथक प्रयास करके इन मोबाइल्स को ढूंढा है और सर्विलांस टीम की प्रशंसा की जाती है और उनको नगद पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया जाएगा। 50 मोबाइल है, करीब 6.5 लाख इनकी कीमत है, ये जो आज बरामद हुए हैं। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में कॉलेज से घर लौट रही बीबीए की एक छात्रा पर आवारा कुत्तों ने अचानक हमला कर दिया। कुत्तों ने उसे सड़क पर गिरा दिया और उसके गाल का मांस बुरी तरह नोच लिया, जिससे उसका गाल 2 हिस्सों में फट गया। साथ ही उसकी नाक पर भी गंभीर चोट आई है। छात्रा की चीखें सुनकर आसपास के लोग डंडे लेकर मौके पर पहुंचे और कुत्तों को भगाया। घायल छात्रा को तत्काल अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसके गाल और नाक पर 17 टाके लगाए गए हैं। ये घटना श्यामनगर क्षेत्र में हुई है। श्यामनगर की केडीए कॉलोनी के निवासी आशुतोष ने बताया कि उनके दिवंगत भाई वीरेंद्र स्वरूप साहू का परिवार उनके साथ रहता है। उनकी 21 वर्षीय भतीजी वैष्णवी साहू एलन हाउस रूमा कॉलेज में बीबीए फाइनल ईयर की छात्रा है। 20 अगस्त को जब वे कॉलेज से वापस आ रही थी तब मोहल्ले के मधुवन पार्क के पास बंदर और आवारा कुत्ते आपस में लड़ रहे थे। और अब खबर पीलीभीत से है, जहां पीलीभीत जनपद की पूरनपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांस शारदा क्षेत्र में हजारा ग्राम, हजारा फार्म व शास्त्री नगर गांव के सामने शारदा नदी ने वर्षों बाद फिर से भू कटान करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। शारदा नदी कहर बरपाती हुई किसानों की कृषि योग्य भूमि को फसलों समेत लील रही है, जिससे ग्रामीणों में हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ आपको बता दें कि यह शारदा नदी 1990 से भू कटान करती हुई चली आ रही है, जबकि सरकारों द्वारा राहत बचाव कार्य करने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जिसका नतीजा शून्य रहा। अभी तक ट्रांस शारदा क्षेत्रवासियों का भू कटान से पीछा नहीं छूटा है। आगरा से अब खबर है, आगरा जिले के निबोहरा क्षेत्र के धनौला कला स्थित मड़िया हलाल वृहद गौशाला संरक्षण केंद्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेंदुए का शावक अचानक गौशाला में घुस गया। शावक के दिखाई देने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर शावक को सुरक्षित पकड़ा। जानकारी के अनुसार गौशाला में लगे सीसीटीवी कैमरे में सबसे पहले इस छोटे से जानवर के प्रवेश करने की तस्वीर कैद हुई थी। जब ग्रामीणों ने पास जाकर देखा तो ये तेंदुए का शावक निकला। सूचना मिलते ही वन विभाग हरकत में आया और शावक को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। वन विभाग ने गांव में मुनादी कर ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की है। विभाग का मानना है कि शावक की मां कभी भी अपने बच्चे की तलाश में लौट सकती है। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर गांव में वन विभाग की 2 टीमें तैनात कर दी गई हैं, जो दिन रात गश्त कर रही हैं। गांव वालों में घटना को लेकर दहशत है। बहुत उससे देखती हूँ कि अब मेरी वीडियो खूब आगे जाए और खूब मतलब यही कि बस सब लोग सहयोग किया, मतलब यही सरकार चाहती हूँ कि मेरी लड़की को पैसा दी तो आगे और बढ़ेगा। धंधा करके सब लोगों ने दिया, कोई 10,000 कोई 5,000 ऐसे करके वो गई विदेश। हमको उसकी मेहनत पर बहुत गर्व है, सेल्फ डिपेंड पर। उसने कहीं कोई कोचिंग नहीं, मोबाइल से देख करके उसने किया और दुर्गेश का बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें। हम सरकार से ये चाहते हैं कि बिटिया हमारी अगर एमए योगा करना चाहे।
मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव लू बक्सर में तेज गाड़ी चलाने को लेकर ही कहासुनी के बाद दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें दोनों पक्ष के 11 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया है। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अब खबर हाथरस से है, जहां हाथरस से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दबंग युवक की लगातार दबंगई और उत्पीड़न से परेशान महिला ने सोशल मीडिया पर आत्महत्या की धमकी वाला वीडियो पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल होते ही इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। पीड़िता महिला ने वीडियो में खुलासा किया है कि पिछले मोहल्ले का दबंग युवक पिछले 1 साल से उसे लगातार परेशान कर रहा है। आए दिन पीछा करना, वीडियो बनाना और बदनाम करने की धमकी देना उसकी आदत बन चुकी है। महिला ने अपने वीडियो में साफ कहा है कि उसने कई बार पुलिस से मदद मांगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हुई। महिला ने साफ चेतावनी दी, अगर मैंने आत्महत्या कर ली तो जिम्मेदार दबंग के साथ पुलिस भी होगी। एक ऐसा ही कल वीडियो संज्ञान में आया था, जिसपे तत्काल थाना हाथरस गेट में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, विवेचना की है। तो देखिए किस तरीके से महिला परेशान रही है और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हुई है। महिला ने ये आरोप भी लगाए हैं और कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी इससे सवाल खड़ा होता है कि आखिर किस तरीके से महिला इतनी मजबूर हो जाती है कि वो आत्महत्या करने का सोचती है और इसीलिए वो एक पोस्ट डालती है। और अब खबर आगरा से है, जहां आगरा के थाना वाह क्षेत्र के ग्रामपुरा जसौल में बड़ा हादसा हो गया। गैस सिलेंडर लीक होने से घर में अचानक भीषण आग लग गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 14 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। अचानक आग लगने से घर में चीख पुकार मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। झुलसे सभी घायलों को पहले सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें आगरा रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और कौशाम्बी से अब खबर, जहां यूपी के कौशाम्बी जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां महेवा घाट पुलिस ने एक ट्रक से करोड़ों की अंग्रेजी शराब बरामद की है। इस दौरान 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना पर महेवा घाट पुलिस ने धाता तिराहे के पास मंझनपुर रोड पर चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने ट्रक की तलाशी में 809 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। शराब की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर तस्करी नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये पूरी ट्रक जो है 19 तारीख को संगरूर, जो पंजाब प्रांत में पड़ता है एक जगह, वहाँ से लोड होके और इसको रांची ले जा रहे थे, झारखंड में। इसको उनको सप्लाई करनी थी वहाँ पे। इसमें काफ़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब की बॉटल्स हैं, सब पेटियों में रखी हुई है। अगर आप देखेंगे तो कुल 809 बॉटल्स हैं, जिसमें 17,292 बॉटल्स हैं। बॉटल्स ये सब अंग्रेजी शराब की हैं। इसमें जो ब्रांड है, रॉयल स्टैग है, रॉयल चैलेंज है, मैकडॉवेल नंबर 1 है। अगर इसकी बाज़ार में कीमत देखेंगे तो करीब 1 करोड़ है से ऊपर ही है। और ये पूरा तस्करी करके जा रही थी दूसरे प्रांतों में बिक्री के लिए, जहाँ पे उसके जो अबकारी राजस्व होता है उससे उसकी हानि होती है। इसमें एक बड़ा रैकेट है और इनको बहुत सारी चीज़ें अभी से जो पूछताछ में आई है। अमरोहा से अब खबर है, जहां अमरोहा में पेड़ पर युवक का शव लटका मिलने से हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के भाई गांव के ही 6 लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले में पुलिस आत्महत्या की बात कर रही है। एडिशनल एसपी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये रोज धमका रहे थे हमें मारने की, बोले तू चुनाव लड़ेगा तो मार देंगे। वो जेल भिजवाने की धमकी दे रहे थे। इसी डर की वजह से
मैंने कई प्रार्थना पत्र उच्च अधिकारियों को दे चुका हूँ मैं। और ये मेरा छोटा भाई जो संजीव है, ये उत्पीड़न कर रहे थे। उत्पीड़न के कारण ये टेंशन में रहने लग गया था। ये टेंशन की वजह से इसने आज आत्महत्या कर ली। और ये लोग हमारे पीछे पड़े हुए थे, हमारी जान के और माल का खतरा था। उसके लिए मैंने प्रार्थना पत्र दिए थे, उच्च अधिकारियों को दिए। खबरों में बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर का शव बागपत से मिलने से सनसनी फैल गई है, जहां डॉक्टर का शव उसके पैतृक कस्बे बड़ौत में नाले के पास पड़ा हुआ मिला है। पुलिस और स्थानीय लोगों ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। शव के पास इंजेक्शन भी बरामद हुए हैं। फिलहाल बड़ौत कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए, आज सुबह थाना बड़ौत पर सूचना मिली कि थाना रोड पर जहाँ हम अभी खड़े हैं, यहाँ एक शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पे थाना प्रभारी बड़ौत, सीओ बड़ौत और स्वयं मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मृतक की पहचान डॉक्टर परवेज, जो कि यहीं के रहने वाले हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनके रूप में हुई है। और ऐसा बताया गया कि ये दिल्ली में चिकित्सा का कार्य करते हैं। और प्रथम दृष्टया इनके पूरे शरीर पे कोई ज़ाहिरा चोट का निशान नहीं है। इनके पास से कुछ सीलिंग और कुछ दवाएँ बरामद हुई हैं। और इस सब को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम एवं अन्य कार्रवाई के लिए मौजूद भेज दिया गया। थैंक यू। और अब खबर हापुड़ से है, जहां स्ट्रीट शीटर ने शराब पीकर जमीनी विवाद में चलते रिटायर्ड फौजी पिता को गोली मार दी। जहां स्ट्रीट शीटर और जिला बदर बदमाश हैं, जो कि अपने पिता के साथ बैठकर शराब पी रहा था। तभी अचानक जमीन के मामले को लेकर दोनों में कहासुनी हुई, जिसके बाद हिस्ट्री शीटर अजीत ने फौज से रिटायर अपने पिता राम मेहर को गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। मृतक रिटायर फौजी की पत्नी ने बताया कि पिता व बेटे रोज आपस में बैठकर शराब पिया करते थे। बेटा व पिता शराब के आदी थे, जिसकी पिता से जमीन को लेकर कहासुनी होने के बाद उसने अपने पिता को गोली मार दी। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी विनीत भटनागर थाने की फोर्स व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मथुरा से अब खबर है, जहां मथुरा के पुष्पांजलि बैकुंठ आवासीय कॉलोनी स्थित एक गेस्ट हाउस में पंजाब की युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। पुलिस ने बंद कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। मृतका के गले पर चोट व दबाव के निशान पाए गए हैं। घटना के बाद गेस्ट हाउस संचालक फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक गेस्ट हाउस मालिक दिल्ली निवासी अशोक कुमार है, जबकि संचालन की जिम्मेदारी राजस्थान के झुंझुनू निवासी 38 वर्षीय सुनील को दी गई थी। 4 दिन पूर्व सुनील ही युवती को अपने साथ गेस्ट हाउस लेकर आया था। उसके फरार होने पर घटना का खुलासा हुआ। मुरादाबाद से अब खबर है, जहां मंझोला थाना पुलिस ने शुक्रवार देर रात हुई मुठभेड़ में दुष्कर्म और उत्पीड़न के आरोप में वांछित 2 शातिर बदमाशों को दबोच लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी है। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक गश्त के दौरान बाइक सवार 2 संदिग्ध युवक दिखाई दिए। रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हो गए और मौके पर ही धर लिए गए। प्रतापगढ़ से अब खबर, जहां पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के कुशल नेतृत्व और निर्देशन में अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी है। थाना हथीगवा पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में हत्या का प्रयास के अभियोग से संबंधित 25,000 रुपए के इनामिया कुल 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 2 बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुए हैं। थाना हथीगवा क्षेत्रांतर्गत बछलदा मऊ तिराहा के पास थाना हथीगवा पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है। फिलहाल बदमाश पुलिस की हिरासत में है। प्रयागराज से अब खबर है, जहां पुलिस का अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी है। जहां नैनी पुलिस और एसओजी के साथ हुई मुठभेड़ में 3 लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। 2 बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुए हैं। थाना नैनी एसओजी यमुनानगर की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कब्जे से चिनैती की 2 चेन, जिंदा कारतूस व 2 अदद खोखा 32 बोर बरामद।
गिरफ्तार बदमाश दानिश और फैजल शेख और शमशेर पेशेवर बदमाश हैं और लूट चोरी की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाशों को इलाज के लिए स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फतेहपुर से अब खबर है, जहां फतेहपुर जिले के मिराई गांव की रहने वाली 19 साल की बेटी ने यूएई के फुजैराह अमीरात में आयोजित एशियाई योगासन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया है। बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली नीतू सिंह ने बिना किसी ट्रेनिंग के ये सफलता फोन कर वीडियो देख कर हासिल की है। नीतू देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीतने का ख्वाब सच करना चाहती हैं। क्राउड फंडिंग के जरिए नीतू सिंह के लिए पिता ने लोगों से सहयोग मांगा और उसे यूएई में प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेज दिया है। नीतू सिंह ने प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। नीतू ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा और संयम का परिचय दिया और लयबद्ध जोड़ी योग स्वर्ण पदक जीते हैं। नीतू सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किए और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने कौशल और समर्पण का परिचय दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।